एक आदमी अपनी पत्नी को जलाने के लिए जानबूझकर अपने पास खड़ी चालाक लड़की को सबके सामने चूम लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो पत्नी हमेशा उससे बेइंतहा प्यार करती थी इस बार न तो नाराज होगी और न ही कोई हंगामा करेगी। वह तो शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी। असल में कुछ देर पहले ही पत्नी को अपने पति की पुरानी चीजों में एक प्रेम पत्र मिला था जिसे वह सालों से संभाल कर रखे हुए था। तभी उसे पता चला कि जो आदमी हमेशा घमंडी और बेरुखा बनकर रहता था वह असल में शुरू से ही उससे प्यार करता था। कॉलेज के दिनों में पत्नी ने ही 4 साल तक उसका पीछा किया था, लेकिन पति ने कभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। वह सिर्फ इस बात का मजा ले रहा था कि कोई लड़की उसके पीछे पागल है। शादी के बाद भी उसका यही खेल चलता रहा। वह छोटी छोटी बातों पर तलाक की बात छेड़ देता। कभी कहता आज बहुत फुर्सत है, चलो तलाक ले लेते हैं, तो कभी पत्नी के गुड नाइट बोलने पर भी कह देता चलो तलाक लेते हैं। दोनों इतने बार तलाक की अर्जी दे चुके थे कि शादी से ज्यादा समय उन्होंने अदालत के चक्कर लगाने में बिताया था। उस दिन वे 99वीं बार तलाक की अर्जी देने पहुंचे। वहां के कर्मचारी भी उन्हें पहचानने लगे थे। सबको यकीन था कि हमेशा की तरह इस बार भी पत्नी रोते हुए पति से अर्जी वापस लेने की विनती करेगी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। सच्चाई जानने के बाद पत्नी ने फैसला कर लिया था कि अब वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसे समझ आ गया था कि उसका सच्चा प्यार पति के लिए सिर्फ एक खिलौना था। उसने शांत आवाज में कहा इस बार मैं सच में तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। घर लौटकर वह अपना सामान पैक करने लगी। तभी उसे पता चला कि उसकी माँ की आखिरी निशानी वह कीमती हार गायब है। वह सीधे बार पहुंची जहाँ उसका पति अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सभी दोस्त उनकी तलाक की बात का मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि पत्नी एक दिन में वापस आ जाएगी, तो कोई कह रहा था कि वह पूरी जिंदगी पति को नहीं छोड़ पाएगी। पति को भी लगा कि पत्नी उसे मनाने आई है, लेकिन पत्नी ने आते ही पूछा मेरी माँ का हार कहाँ है। तभी चालाक लड़की बोली वो हार मुझसे कहीं खो गया। पत्नी ने गुस्से में पति से पूछा तुमने मेरी माँ की आखिरी निशानी किसी और को क्यों दे दी। पति ने लापरवाही से कहा वो सिर्फ एक हार ही तो था। पति की बेरुखी देखकर पत्नी ने बिना कुछ कहे वहां से जाने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली एक बेकाबू कार उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। पीछे खड़ा पति उसे बचाने के लिए दौड़ा। पहले तो उसने पत्नी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने अपने पास खड़ी चालाक लड़की को जोर से पीछे धकेल दिया। उधर पत्नी कार की टक्कर लगने से सड़क पर गिर गई और बेहोश हो गई। 3 दिन तक वह अस्पताल में बेहोश रही। होश आने पर नर्स ने बताया कि जब उसे अस्पताल लाया गया था तब उसका पति बुरी तरह घबरा गया था। वह डॉक्टरों पर लगातार इलाज जल्दी करने का दबाव डाल रहा था और उसकी हालत देखकर खुद भी टूट गया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि पत्नी को होश आने वाला है वह चुपचाप अस्पताल से चला गया। अब पत्नी सब समझ चुकी थी। उसका दिल दर्द से भरा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अस्पताल से छुट्टी वाले दिन पति बहाना बनाकर चालाक लड़की को डॉक्टर दिखाने आया और पत्नी से बोला चलो तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ। फिर उसने ऐलान किया कि अब से वह लड़की भी उनके घर में ही रहेगी। पत्नी ने बिना किसी बहस के कहा ठीक है। पति हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आज उसकी पत्नी इतनी शांत क्यों है। उसी रात उसने उस लड़की के लिए घर में भव्य जन्मदिन की पार्टी रखी। सभी मेहमान यही समझ रहे थे कि वही लड़की उसकी असली मोहब्बत है। अगर पत्नी बार बार रिश्ता बचाने की कोशिश न करती तो वह कब का उससे शादी कर चुका होता। लेकिन पत्नी जानती थी कि वह लड़की सिर्फ उसे तकलीफ देने का एक जरिया थी। वह बस इस रिश्ते से जल्द निकलना चाहती थी। लेकिन चालाक लड़की ने उसे फिर उकसाया। वह बोली तुमने 4 साल उसका पीछा किया और 3 साल शादी में गुजार दिए, फिर भी उसने कभी तुम्हारी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। तुम सच में बहुत बेचारी हो। फिर उसने कहा यकीन है अगर मैं तुम्हें अभी इस तालाब में धक्का दे दूं तब भी वह मेरी तरफ ही देखेगा। इतना कहकर उसने पत्नी को पानी में धक्का दे दिया। पत्नी को तैरना नहीं आता था, वह डूबने लगी। शोर सुनते ही पति दौड़ता हुआ आया और बिना एक पल गंवाए पानी में कूद गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब।